हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज मैं एक ऐसा सेक्टर लेकर आया हूँ फंडामेंटल कंपैरिजन के लिए जो हिंदुस्तान की खेती से जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली एग्रीकल्चर ग्रोथ से जुड़ा हुआ है और इंडिया की जीडीपी को बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहा है। जी हाँ, तो मैं आज बात कर रहा हूँ एग्रो केमिकल सेक्टर की। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्रो केमिकल सेक्टर जब से इंडिया पार्टीशन के बाद से अलग हुआ है, हम तब से इस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। इस सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम चल रहा है। बट रीसेंट कुछ सालों में हमने देखा है कि जो हम नेट इम्पोर्टर हुआ करते थे, अब हम नेट एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं और ये सेक्टर हमारे लिए फ्यूचर में वंडर कर सकता है। जी हाँ, तो हमारे लिए बहुत सारा कमाल कर सकता है ये सेक्टर, तो हमें इस पर बिल्कुल अपनी नज़र बना कर रखनी है। और अगर आपने पुराने फंडामेंटल वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक ज़रूर मिल जाएगा आपको, जाकर चेक करिए। सारी वीडियोस एक से एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड आप इन सब वीडियोस को देखिए। और अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो आप चाहते हैं कि मेरी नज़र से चूक गया और उसको मुझे लाइट पे लाना चाहिए, उसके ऊपर कुछ धमाकेदार कंटेंट लेके आना चाहिए, तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए। मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। एंड इस फ्राइडे को एक बहुत धमाकेदार वीडियो आने जा रही है एक ऐसे सेक्टर के बारे में जिस पे मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग मिस आउट मत करिएगा। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं बुलिश हूँ उस सेक्टर के ऊपर। प्योर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वो वीडियो आएगी और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी आपको और क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चार कंपनीज के बारे में हम एग्रोकेमिकल सेक्टर में बात करने जा रहे हैं, वो है यूपीएल, पीआई इंडस्ट्रीज़, सुमिटोमो केमिकल्स और बायर क्रॉप साइंस। जी हाँ, ये चार कंपनियां हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर की टॉप 4 कंपनीज, और आज हम इनका डीप डाउन फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इनको 3 पैरामीटर्स पर जज करेंगे: वैल्यूएशंस, प्रॉफिट, सेल्स एंड स्टॉक की CAGR, लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिटर्न एंड अदर रेशियोज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यूएशंस में इन कंपनीज़ ने कैसा अपने आप को वैल्यू कर रखा है मार्केट के अंदर, कैसी इनकी वैल्यूएशंस चल रही हैं। तो देखिए, इनको वैल्यूएशन पे जज करने से पहले हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहली ज़्यादा मार्केट कैप है यूपीएल की, देन है पीआई इंडस्ट्रीज़, देन है सुमिटोमो केमिकल्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायर क्रॉप साइंस। तो इन चारों को हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है और इनकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। अब हम जब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, तो हम सबसे पहले पीई रेशियो को देखेंगे। पीई रेशियो का कंपैरिजन होगा इनके इंडिविजुअल पीई रेशियो का इंडस्ट्री के पीई रेशियो से, जो कि सेट होगा सब चारों के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री का एक सेट इंडस्ट्री पीई रेशियो होगा जिनका कंपैरिजन करेंगे हम इंडिविजुअली इन सभी से। तो इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 28.94 का और यहाँ पे यूपीएल का पीई रेशियो है 13.29 का। तो इंडस्ट्री के पीई रेशियो तो बहुत सस्ता है यूपीएल का पीई रेशियो। पीआई इंडस्ट्रीज़ का पीई रेशियो हम देखते हैं तो 49.86 का है गाइस। तो ये इंडस्ट्री के पीई से तो बहुत महंगा है। ठीक है, अब देखते हैं सुमिटोमो केमिकल। सुमिटोमो केमिकल का है 54 का, तो ये तो और ज़्यादा महंगा है अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री के पीई रेशियो के मुकाबले। और बायर क्रॉप साइंस का है 33.12 का। जी, तो 33.12 का बायर क्रॉप साइंस का है और ये भी महंगा है। तो गाइस, पीई रेशियो में यहाँ पे विनर है यूपीएल। जी, अब हम देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू। इंडस्ट्री का प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.49 का और साथ ही साथ अब हम कंपेयर करेंगे बाकी कंपनीज़ का इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू से। तो यूपीएल का है 2.18 का, पीआई इंडस्ट्रीज़ का है 7.49 का, सुमिटोमो केमिकल का है 13 का और बायर क्रॉप साइंस का है 8.56 का। जी हाँ, तो यहाँ पे इंडस्ट्री के प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो यूपीएल का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो बहुत सस्ता है गाइस, बहुत ज़्यादा सस्ता है। तो यूपीएल पीई में भी अच्छा खेला और यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोनों मार्जिन पे यूपीएल क्लियर विनर है यहाँ पे। अब हम देखते हैं ईवी बाय इबिडा। ईवी बाय इबिडा में यूपीएल है 7.16 पर, पीआई इंडस्ट्रीज है 33.4 पर, बहुत महंगा है। सुमिटोमो केमिकल है 37.3 पर, बायर क्रॉप साइंस है 22.3 पर। तो गाइस, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यूपीएल यहाँ पर भी सस्ता है और यहाँ पे भी क्लियर विनर है। तो यूपीएल भाई पीई प्राइस टू बुक वैल्यू और ईवी बाय इबिडा तीनों जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड वैल्यूएशन का लास्ट सेगमेंट है पेग रेशियो। जी हाँ, पेग रेशियो पे बात करते हैं। यूपीएल है 0.81 पे, लेस देन 1, बहुत अच्छा नंबर है। पीआई इंडस्ट्रीज है 3.85 पे, ये फिर कॉस्टली दिख रहा है। सुमिटोमो केमिकल है 1.13 पर
और बायर क्रॉप साइंस है 2.11 पर। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो यूपीएल का जो पेग रेशियो है वो बहुत अच्छा है। यूपीएल मेरे हिसाब से स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा है वैल्यूएशंस में। तो अब वैल्यूएशंस का जो सेगमेंट है इसके फाइनल स्कोर्स की बात कर लेते हैं। यूपीएल को मिलते हैं 10/10, पीआई इंडस्ट्रीज को और सुमिटोमो केमिकल को मिलते हैं 7, यहाँ पे इनका टाई है। और बायर क्रॉप साइंस को मिलते हैं 8, क्योंकि बाकी तीनों ने बहुत वर्स्ट परफॉर्म करा है एज कम्पेयर टू यूपीएल। बहुत वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल मार्क्स तो सिर्फ यूपीएल के बनते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट की तरफ। अब हमने वैल्यूएशंस तो देख ली, अब सेकंड सेगमेंट है हमारा सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक का सीएजीआर। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कंपनी अपनी सेल्स कर रही है उसके सामने प्रॉफिट कैसा आ रहा है, और प्रॉफिट जब और सेल्स जब अच्छी अगर चल रही है तो उसके सामने स्टॉक ने कैसा परफॉर्म करा है, और अगर सेल्स और प्रॉफिट अच्छा नहीं है तो उस केस में स्टॉक कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो पहले हम देखेंगे 3 इयर्स का पैरामीटर। और जब यहाँ पे देखते हैं यूपीएल को, तो यूपीएल की सेल्स ग्रोथ है 28% की। जी हाँ, 28% की सेल्स ग्रो हो रही है लास्ट 3 इयर्स में, और प्रॉफिट भी उसके सामने 28% से ही ग्रो हो रहा है लास्ट 3 इयर्स में। बट स्टॉक ने सरप्राइजिंगली सिर्फ 9% का सीएजीआर 3 इयर्स रिटर्न दिया है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्टॉक की परफॉर्मेंस इतनी लो क्यों चल रही है, जबकि सेल्स लास्ट 3 इयर्स में 28% की ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट 28% का ग्रोथ दिखा रहा है, बट स्टॉक सिर्फ 9% का रिटर्न दे रहा है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर है। अब बात करते हैं पीआई इंडस्ट्रीज का। सेल्स की ग्रोथ 23% है, यूपीएल से कम सेल्स की ग्रोथ है इनकी, बट प्रॉफिट इक्वल है यूपीएल के 3 इयर्स के पैरामीटर्स पे 28% पे। और स्टॉक की परफॉर्मेंस देखिए 38%, ज़बरदस्त नंबर है यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज के। मतलब आपका प्रॉफिट 23% का है, आपका सॉरी सेल्स 23% का है, प्रॉफिट 28 है, और उसके बाद स्टॉक की परफॉर्मेंस तो 38% की है। तो ज़बरदस्त नंबर है यहाँ पे पीआई इंडस्ट्रीज के। अब देखते हैं सुमिटोमो केमिकल को। सुमिटोमो केमिकल का सेल्स बहुत कम है 11% का। तो अब तक हमने 3 देखे हैं, तीनों में सबसे कम है सुमिटोमो केमिकल 11% पे, प्रॉफिट है 36% पे। ठीक है, और स्टॉक का सीएजीआर है 113% पे। जी हाँ, 113% पे स्टॉक का रिटर्न है। मतलब अमेजिंग नंबर है, बहुत अमेजिंग नंबर है। सेल्स का ग्रोथ है 11%, प्रॉफिट है 36%, और स्टॉक का सीएजीआर है 113%। अमेजिंग नंबर्स गाइस। अब देखते हैं बायर क्रॉप साइंस कैसा करता है। बायर क्रॉप साइंस सेल्स का ग्रोथ है 14%, प्रॉफिट का ग्रोथ है 21%, और स्टॉक का सीएजीआर है 18%। तो यार बायर क्रॉप साइंस पीछे रह गया यहाँ पे, मतलब नंबर्स में मज़ा नहीं आ रहा है। अगर सुमिटोमो केमिकल्स के नंबर देखें 3 इयर्स के तो आउटस्टैंडिंग नंबर है, बट हाँ उनकी सेल्स थोड़ी कम है। बट ये देखने वाला है कि सेल्स कम है बट प्रॉफिट देखिए कितना ज़्यादा है उनका। तो कम सेल कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हैं, और स्टॉक उसके सामने तो धमाकेदार रिटर्न दे रहा है 113% भाई। तो कमाल के नंबर थे 3 इयर्स पे सुमिटोमो केमिकल के। तो 3 इयर्स के पैरामीटर्स पे तो सुमिटोमो केमिकल विनर है। ठीक है, सेल्स थोड़ी इंप्रूव हो जाए तो और अच्छा रहेगा। अब देखते हैं 5 इयर्स का पैरामीटर कैसा है। 5 इयर्स का पैरामीटर देखना बहुत ज़रूरी है। 5 इयर्स के पैरामीटर पे गाइज यूपीएल की सेल्स है 23% की, प्रॉफिट है 17% का, स्टॉक का सीएजीआर है सिर्फ 6% का। तो मतलब ये चीज़ क्लियर है कि यूपीएल जो है स्टॉक का कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे रहा है। वो 6% का रिटर्न पे आ गया है, वहाँ पे 9% के रिटर्न पे था, यहाँ 6% के रिटर्न पे आ गया है। सेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है यूपीएल की, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉफिट भी यहाँ पे डिप हो गया है, 17% पे है, और स्टॉक का सीएजीआर तो 6% पे है। तो मतलब स्टॉक के सीएजीआर के मामले में यूपीएल थोड़ा पीछे है। अब देखते हैं पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इंडस्ट्रीज में सेल्स की ग्रोथ है 5 इयर्स के पैरामीटर पे 18% की, प्रॉफिट है 13% का, और स्टॉक का सीएजीआर है 34% का। तो कूडोज यार, ये नंबर ज़बरदस्त आया है पीआई इंडस्ट्रीज़ का। 18% की सेल्स है, डिप हो गई है नो डाउट, प्रॉफिट भी डिप आया है 13% पे है, बट स्टॉक ने 34% का रिटर्न दिया है। तो स्टॉक के रिटर्न के मामले में तो पीआई इंडस्ट्रीज ज़बरदस्त चल रहा है। देखिए सुमिटोमो केमिकल्स का अब हम देखते हैं। सुमिटोमो केमिकल्स एक्चुअली 5 साल पहले तक लिस्टेड नहीं था, इसके लिए इसकी 5 इयर्स की स्टॉक की परफॉर्मेंस हमारे पास नहीं है। बट हाँ, इनकी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ जो कंपनी ने शो करी है बैलेंस शीट्स पे, हम वो ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। सुमिटोमो केमिकल्स की लास्ट 5 इयर्स की सेल की ग्रोथ थी 31% की, और प्रॉफिट की ग्रोथ थी 48% की। देखिए 31% की सेल्स की ग्रोथ है, 48% प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो नंबर फिर से ज़बरदस्त है। अब तक हमने जितने देखे सेल्स और प्रॉफिट, सब में सुमिटोमो केमिकल आगे निकल गया है। बट स्टॉक लिस्टेड नहीं था, तो इसकी 5 इयर्स की परफॉर्मेंस पे गाइस कोई कमेंट नहीं हम कर सकते। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट बायर क्रॉप साइंस को देखते हैं। बायर क्रॉप साइंस की सेल्स की ग्रोथ रही है 11% की, प्रॉफिट बढ़ा है 16% से,
और स्टॉक का CAGR सिर्फ 4% है। मतलब बायर क्रॉप साइंस ने तो बहुत ज़्यादा ही डिसअपॉइंट करा है मुझे सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की परफॉर्मेंस पे। सिर्फ 4% का स्टॉक का CAGR रहा है 5 साल के अंदर, तो यहाँ तो बहुत डिसअपॉइंटिंग नंबर मुझे मिल रहा है। बट अगेन यहाँ पे मैं कहूँगा सुमिटोमो केमिकल आउट परफॉर्मर, और सुमिटोमो केमिकल के बाद अच्छा परफॉर्म करा है PI इंडस्ट्रीज़ ने। तो गाइज अब इस सेगमेंट के भी फाइनल स्कोर्स हम चेक कर लेते हैं। तो फुल 10 on 10 मिलेंगे सुमिटोमो केमिकल्स को फॉर देयर एक्सीडिंगली वेल परफॉर्मेंस। देन मिलता है 9 टू PI इंडस्ट्रीज जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है और कंसिस्टेंट परफॉर्म करा है। देन हम देंगे UPL को 8 जो कि वैल्यूएशन का स्टार था लेकिन यहाँ पे थोड़ा पिछड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस अगर किसी की रही है तो दैट इज़ बायर क्रॉप साइंस जिनको मिलते हैं 7। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम जिस सेगमेंट की बात करने जा रहे हैं वो है रिटर्न एंड अदर रेशियोज़। तो रिटर्न एंड अदर रेशियोज़ के अंदर हम ROE ROCE को तो देखेंगे ही, और अदर रेशियोज़ में हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो और डिविडेंड यील्ड को। जी हाँ, तो सबसे पहले हम ROE ROCE को देख लेते हैं। UPL का ROE है 16.72 का, ROCE है 15.58 का, PI इंडस्ट्रीज़ का ROE है 14.72 का, ROCE है 17.33 का, सुमिटोमो केमिकल का ROE है 25.11 का, ROCE है 33.69 का। अमेजिंग नंबर सुमिटोमो केमिकल्स के फिर से आ रहे हैं। बायर क्रॉप साइंस का है ROE 23.69 और ROCE 30.91 का। तो यहाँ पे इनके नंबर्स भी ठीक हैं, बट सुमिटोमो केमिकल ने आउट परफॉर्म कर दिया है, इसके लिए नंबर थोड़े से हमें हल्के लग रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की। तो भाई लोन कम से कम कंपनी पे होना चाहिए, ये सबसे पहली चीज़ है जो मैं देखता हूँ एक्चुअली। UPL में डेट टू इक्विटी रेशियो इज़ मोर देन 1.08, तो डेट इनका है, इनको डेट अगर थोड़ा कम कर लें तो अच्छा रहेगा। PI इंडस्ट्रीज 0.05 नेग्लिजिबल डेट, सुमिटोमो 0.02 नेग्लिजिबल डेट एंड बायर क्रॉप साइंस 0.03। तो 3 कंपनीज़ का डेट बिल्कुल ना के बराबर है, बट UPL का मोर देन 1% है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की। डिविडेंड यील्ड पे अगर बात होती है, डिविडेंड यील्ड है 1.35 का। जी हाँ, 1.35 का डिविडेंड यील्ड है UPL का। PI इंडस्ट्रीज़ का है 0.19 का, सुमिटोमो केमिकल का है 0.20 का, और बायर क्रॉप साइंस का है 0.48 का। तो डिविडेंड यील्ड जो है ये UPL अच्छा दे रहा है, बट डेट इनके ऊपर काफ़ी है, तो यार डेट मेरे को सूट नहीं करता है, तो मैं डेट को लेके थोड़ा सा हेजिटेट करता हूँ। तो डेट यहाँ पे है इनका। तो अब फाइनल स्कोर्स देते हैं रिटर्न एंड अदर रेशियोज़ के। तो रिटर्न एंड अदर रेशियोज़ में भी बाजी मारी है सुमिटोमो केमिकल्स ने, कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड आउट परफॉर्मर। उसके बाद बायर क्रॉप साइंस ने यहाँ अच्छा परफॉर्म करा है, तो बायर क्रॉप साइंस को 9 मिलेंगे, 10 मिलेंगे सुमिटोमो केमिकल्स को, 8 मिलेंगे PI इंडस्ट्रीज़ को, 7 मिलेंगे UPL को। तो ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट होता है। तो गाइज़ अब मैं बात करता हूँ फाइनल रिजल्ट्स की। तीनों सेगमेंट के मिला के फाइनल रिजल्ट्स हम चेक करते हैं। तो UPL को वैल्यूएशंस में मिले थे फुल 10 मार्क्स, देन सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की ग्रोथ में मिले 8, रिटर्न में मिले 7, तो टोटल स्कोर है 25। PI इंडस्ट्रीज़ को वैल्यूएशन में 7 मिले, सेल्स की, प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की ग्रोथ में 9 मिले और रिटर्न में 8 मिले, तो स्कोर है 24। सुमिटोमो केमिकल वैल्यूएशंस पे 7 मिले, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी में 10 मिले, रिटर्न अदर रेशियोज़ में भी 10 मिले, तो यहाँ पे है स्कोर 27 का। आई एम हाईली इंप्रेस्ड विद सुमिटोमो केमिकल। बायर क्रॉप साइंस को मिले वैल्यूएशंस में 8, सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी और स्टॉक की ग्रोथ में मिले 7 और रिटर्न अदर रेशियोज़ में मिले 9, तो इनका स्कोर भी 24 है। तो बायर क्रॉप साइंस और PI इंडस्ट्रीज़ का आपस में टाई है, ठीक है, और क्लियर विनर यहाँ पे है सुमिटोमो केमिकल का। तो ये था एग्रोकेमिकल सेक्टर का फंडामेंटल एनालिसिस, और ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस सेक्टर में, ऑलवेज कंसल्ट योर इन्वेस्टमेंट प्लानर। आपके जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल प्लानर से जो भी हैं, आप उनसे बात करिए, उसके बाद वाइज डिसीजन लीजिए। ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए सिर्फ वीडियो था, इसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, गिव इट अ थम्स अप, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, फैमिली और लव्ड वंस को शेयर करिए, बिकॉज हमारा मोटो बहुत सिंपल, बहुत क्लियर है, स्टे टुगेदर, ग्रो टुगेदर एंड प्रॉस्पर टुगेदर। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।